Then friend, welcome back all of you Mathematics with Kunal Anand, and in this video we have to learn about the concept of coordinate geometry class 9 chapter 3rd। ये एनसीईआरटी बुक का है। ऑल कंसेप्ट्स देखेंगे इस वीडियो में बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट्स को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं एंड देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता होना चाहिए बच्चे कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारा, राइट। इसे 4 क्वाड्रेंट में हम कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है बच्चे, ठीक है। ये होता है वाई डैश कहते हैं इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। ये क्या होता है, एक्स डैश एक्सिस होता है बच्चे, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ये होता है बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो एक्स एंड वाई दोनों क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन होता है पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई। तो एक्स भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसे प्लस प्लस आप याद रख सकते हैं। जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव। इसे लिखेंगे एक्स निगेटिव एंड वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वाई इससे कंसिडर होगा, मतलब माइनस प्लस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले आप एक्स को लिखते हैं फिर वाई को। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चे, एक्स निगेटिव वाई निगेटिव। एक्स भी क्या होगा हमारा निगेटिव होगा एंड वाई भी क्या होगा, निगेटिव होगा। दोनों निगेटिव निगेटिव होगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। एक्स क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, वाई निगेटिव होगा, तो ये प्लस और माइनस होगा। ओके बच्चे, तो ये बेसिकली हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट लिया हमने, जहाँ पे देखा कि एक्स वाई कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले याद रखना है कुछ की पॉइंट्स बच्चे। तो पहला तो ये रखना है एट ऑरिजिन। ऑरिजिन को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। क्या यहाँ पे 0 0 होता है, ऑरिजिन कहते हैं उसे, राइट, ठीक है। दूसरा एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कहीं भी बच्चे, ओके। कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे क्या होगा हमारा, वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एक्स एक्सिस पे खासकर यहां से लेकर यहां तक हमेशा वाई हमेशा 0 होता है। इसी तरह आपको याद रखना है एट वाई एक्सिस, एक्स क्या होगा, 0 होगा। मतलब क्या, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इस पर्टिकुलर एक्सिस पे हमेशा वाई एक्स के वैल्यू क्या होगा, 0 होगा वाई एक्सिस पे। तीसरा पॉइंट क्या होगा, किसी भी कोऑर्डिनेट को आप एक्स एंड वाई के फॉर्म में लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं एक्स एंड वाई पे। कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले एक्स एंड फिर वाई लिखते हैं। तो एब्सिसा एक वर्ड होता है जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। जैसे मान लो 3 4 है, तो 3 जो होगा वो एब्सिसा होगा एंड जो 4 होगा वो ऑर्डिनेट होगा, राइट। इसको ऐसे याद रखना है, एब्सिसा ऑर्डिनेट एक्स वाई। अल्फाबेटिकली पहले एक्स पढ़ते हैं देन वाई पढ़ते हैं। एब्सिसा में पहले ए आता है, ऑर्डिनेट में ओ आता है अल्फाबेटिकली। तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है हाउ टू रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, तो जस्ट रिमेंबर द अल्फाबेटिकली। ए से जेड में पहले ए मिलता है एब्सिसा का, ऑर्डिनेट का ओ मिलता है, एक्स एंड वाई मिलता है। इस तरीके से आप बच्चे कर सकते हैं क्या, द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि एब्सिसा ऑफ 4 5, तो ये क्या होगा, 4 होगा। सिमिलरली अगर मुझे ऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ये क्या होता है बच्चे, ऑर्डिनेट जो हमारा होता है वो वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड, क्या होता है, ऑर्डिनेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं
ऑर्डिनेट निकालता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ऑर्डिनेट ऑफ 3 5, तो ये क्या होगा 5 होगा। राइट बच्चे, तो जब भी हमें याद रखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइज करता है। जैसे कि मान लो आप, मैंने लिखा है यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट है 3 5, तो ऑब्वियस है कि दोनों प्लस है, किस में लाइज होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज होगा, क्योंकि x भी पॉजिटिव है y पॉजिटिव है। अगर मैं लिखता हूं b कोई पॉइंट है -3 and 5, ऑब्वियसली आप क्या देखेंगे, x की वैल्यू निगेटिव है एंड y की वैल्यू पॉजिटिव, तो किस में लाइज होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज होगा। अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, मान लो c लेता हूं 7 और -11, x पॉजिटिव y निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव, किस में लाइज होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज होगा बच्चे। और अगर मैं d लिखता हूं जैसे -2 -3, ऑब्वियस है दोनों निगेटिव है तो थर्ड में लाइज होगा। ओके बच्चे, अगर मैं कहता हूं एक कोई पॉइंट E है जो 0 and 5 है, x 0 है y है, तो किस पे होगा, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, सिंपल सा y एक्सिस लिखेंगे आप। एंड f में अगर मैं लिखता हूँ 5 0, निगेटिव भी होता तो y एक्सिस लिखते, आप लिखेंगे इसे x एक्सिस, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको सीखना है कि किस तरीके से हम कंटिन्यू कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, ऑरिजिन क्या होता है जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा 0 0 होता है बच्चे, ठीक है। x एक्सिस पे y0, y एक्सिस पे x0 एंड द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। जैसे इसमें हमें एब्सिसा फाइंड करना है तो 4 आएगा। द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट कहलाता है। जैसे ऑर्डिनेट निकालना है 3 5 का, तो ये मेरा 5 होगा। एंड बेसिकली ये सारे ही कंसेप्ट है जो हमें क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 में हमें पढ़ना आना चाहिए। एंड आप इसको देख सकते हैं। एंड ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं। एंड रेगुलरली आपको इस चैनल पे वीडियो मिलता है जहाँ पे हम MCQs के शॉर्ट्स क्वेश्चन भी आपको देते हैं एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। एंड अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर में डाउट है तो यू कैन कमेंट एंड मैसेज। एंड आपको कैसा लगा वीडियो इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं। एंड किस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ज़्यादा डाउट है वो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।